वो लोग आ गए। वेलकम टू ब्रदर्स कंट्री। हेलो जनरल, हमसे किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने आपका एक एक डॉलर जंग की तैयारी के लिए खर्च किया है, आगे भी करेंगे। 我说了吗？他们快要走了，现在怎么样？ एतबार करें, बस एक बार ये जहाज ईस्ट पाकिस्तान पहुंचने दें, फिर देखें। इस बार हम दोनों का दुश्मन जान ही नहीं जमीन भी खोएगा। फतेहाब होंगे पाकिस्तान और चाइना। जनरल, हमें रिजल्ट्स चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान में जो आग लगी है उसे बुझाओ, वरना क्या हो सकता है आप जानते हैं। आई विल, I'll take care of it. सन 48 और 65 में पाकिस्तान हमसे 2 जंग हारने के बाद इस बार बड़ी तैयारी कर रहा था और हम अनजान थे। इंडियन इंटेलिजेंस में और मजूमदार ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थे और जो यहां हो रहा था उसे ना मजूमदार आंख हटा सका ना उसका कैमरा। पाकिस्तान अपने ही लोगों का दमन कर रहा था। जुल्म, तबाही और मौत में उनकी एक ही आस थी, भारत। यहां उठ रहे विद्रोह को गोली से दबाकर दुश्मन चाइना के साथ युद्ध का रण तैयार कर रहा था। कौन है तू? हेलो सब, हमारा बंगाली बाबू पकड़ा गया। उनके मिलिट्री सीक्रेट्स के साथ? जी सर। कैन यू ब्रिंग हिम बैक? आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहीं। जनाब। भांडो ए वर्दी गाना गान ले पाई है, वो भी होना था। माजर जनाब। वो गाना गाना ही है ते अपने मुल्क दा गाओ। लब पे आती है दुआ, मेरा पाकिस्तान पाक सरजमीन शादबाद। कौमी तराने ऐ नहीं गा सकते हो जनाब। वो बेवकूफ लता आशा नाल आशकी करेंगा ते इंद्रा नाल नफरत कीमा करेंगा। माफ कर जनाब। शौक फरमाए पर वतन परस्ती सब तो पहले। जी जनाब। अब ये बताएं उस हिंदुस्तानी को कहाँ रखा है? ऐसे जनाब, अंदर। जुबान खोली उसने? जुबान तो बंद है, बाकी सब खुल गया। की मतलब? दस्त लग गया उन्होंने। साले हिंदुस्तानी पाकिस्तान आंदे हैं दे 10 छूट जाते ने। बाहर लाए। समझा नहीं जनाब। इसके ट्रांसफर के कागजात? मेजर साहब गश्त पर निकले, उनके आने का इंतजार करें जनाब। मेजर साहब से ऊपर के ऑर्डर हैं, अमल में लाएं। जी जनाब। मेजर साहब सप्लाईज के साथ लौट रहे हैं, अनलोडिंग के लिए तैयार रहें।
बैठे ना तो गोली मार दो बांग्ला बाबू को। बांग्ला बाबू, ऑपरेशन ईस्ट ओवर। पता था तुम ही आएगा। अरे रील रील तो उनके पास है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट था। जनाब कौन? यहाँ कैंप में क्या कर रहे हैं आप? पहले ये बताएं, पाकिस्तान आर्मी कैंप में गालिब क्या कर रहे हैं? जिसने शेर बन के मारना है वो शेर पे मरते रहे तो जीत ली जंग। जनाब आप कहां से? दिल जान ईमान पाकिस्तान। किस सूबे से? सिंध? पंजाब। नहीं, हिंदुस्तान से हैं आप। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए मुसलमान हैं, प्लेजे से। कमाल, सही पहचाना आपने। वालिद को लखनऊ से आई हमारी अम्मी से इश्क हो गया था। जरूर माँ का छलक रहा होगा। मगर किसी मेजर के कैंप में यूं दाखिल होना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और उसी प्रोटोकॉल के तहत मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। जरूर। पूरा तारुफ दें, किस रेजिमेंट से हैं? दादा अब्बास बेग, ब्रिटिश आर्मी। अब्बा हसन बेग, पाकिस्तान आर्मी, निशान हैदर, सन 48। चाचा वसीम बेग, सितारा ए जुर्रत, सन 65। और उनकी तीसरी पुश्त मेजर कमर बेग। जनाब आप? आए आए, यही वो जनाब हैं जो जरूरी दस्तावेजों के साथ रील डालना भूल गए थे। रील जनाब? जी, दस्तावेजों में रील थी, आपके गानों की नहीं। इनके फन से वाकिफ हैं आप? गजब का गाते हैं। शुक्रिया जनाब। जनाब जनाब ये रील? शुक्रिया, आइंदा ये गलती ना करना। जनाब। मेजर साहब, प्रोटोकॉल ब्रेक करना मुझे भी गुनाह लगता है, इसीलिए आने से पहले इन्हें पूरे कागजात दिए थे। जनाब। मेजर कमर बेग, पंजाब रेजिमेंट। मेजर मुश्ताक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब आपका एक कार्ड। शुक्रिया।
और हाँ, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में कौमी तराना आप ही गाएंगे। जी जनाब। देव, सब हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है? सब ईस्ट पाकिस्तान से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। लाल मोनियरहाट में एयरफील्ड फैसिलिटी को मजबूत किया गया है। रंगपुर में एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी एस्टैब्लिशमेंट, दिनाजपुर और सैयदपुर में नए बेस कैंप बनाए गए हैं। सर, सबसे हैरानी की बात यह है कि एक साथ 10 नए रनवेज तैयार किए गए हैं। मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? ईस्ट पाकिस्तान के बदलते हालात। यहां पर इंडिया से वॉर। वॉर? नो, वो खुद सिविल वॉर के दलदल में धंसने वाले हैं। इन हालात में क्या वो हमसे जंग लड़ सकेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वी शुड नॉट वरी देन। सर, आप पाकिस्तान की फितरत को ना भूलिए। वो अगर दफन भी हो जाए ना, तो कफन के अंदर से हाथ निकालकर हिंदुस्तान पर पत्थर फेंकेगा ही फेंकेगा। अवस्थी जी, अभी तो वो ईस्ट पाकिस्तान में अपनों को ही मारने आ रहे हैं। नजर रखिए, कोई खतरा हुआ तो हम भी जवाब देंगे। मैं डिफेंस मिनिस्टर को अपडेट करता हूं। आदाब जनाब। एक आदमी ईस्ट पाकिस्तानी फौज में दाखिल हो जाता है और हमारी इंटेलिजेंस सोती रहती है। लानत है! जनाब, कोई हिंदुस्तानी एजेंट। आप क्या कर रहे थे? कौन है? जनाब, हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जान लो अफजल, मुल्क की सिक्योरिटी में चूक नाकाबिले बर्दाश्त है। 10 दिन, अगले 10 दिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान चौकन्ना हो और हमारे मंसूबों पे पानी फिर जाए। याद रखना। यह वही फलस्तीनी प्लेन है जो हाईजैक हुआ था। इसी कारनामे की वजह से फलस्तीन की आजादी की लड़ाई तमाम मुल्कों के अखबारों की सुर्खी बनी। हाँ तो जनाब, JKLF का लीडर मकबूल भट्ट भी कुछ इसी किस्म की तैयारी कर रहा है, जिससे कश्मीर की आजादी की लड़ाई दुनिया के अखबारों की सुर्खी बने। फलस्तीन तुम्हारे हलक से डाल के नीचे से निकाल दूंगा। अगले 10 रोज तक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वैसे मकबूल भट्ट को ना पाकिस्तान में मिलना है ना हिंदुस्तान में। उसे आजाद कश्मीर चाहिए। वो हमारी नहीं सुनेगा। रोको उसे। उसे किसी की मदद नहीं मिलनी चाहिए। अरे सर, आप आ गए। कैसे मराठा वॉरियर? मैं तो ठीक हूँ सर, पहले केस का वेट कर रहा हूँ। अरे सर, ये लीजिए प्लीज। लड्डू? बीवी ने भेजे। खुद पेट से है मगर ध्यान मेरे पेट का रखती है। किस्मत वाले हो तुम। अगर आपके साथ किसी केस पे काम करने का मौका मिले तब मैं कहूंगा मैं खुशकिस्मत हूँ। एजेंट का मैसेज है वेस्ट पाकिस्तान से।
10 days, 40 planes with China. यस सर, 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। अगर चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। ईस्ट फ्रंट से सर। दैट्स नॉट अ गुड साइन। और सर वो आर्मी मूवमेंट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए हो रहा है। मतलब वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, हम तो बिल्कुल रेडी नहीं है। और हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। अचानक आई इस जंग के लिए हम तैयार नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान और चाइना से लगे बॉर्डर पर हमारे गिने चुने सैनिक ही थे। भारतीय फौज वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी, मगर दुश्मन ईस्ट फ्रंट पर आ चुका था। वेस्ट पाकिस्तान में खड़े मिलिट्री प्लेन्स इंडियन एयर स्पेस से उड़कर ईस्ट पाकिस्तान आने वाले थे। पाकिस्तान के पास अपने दूसरे हिस्से में आने का यही रास्ता था। इन प्लेन्स के यहां पहुंचते ही चीन और पाकिस्तान हम पर हमला करने वाले थे। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत से टूटने वाले थे। हम गहरे संकट में आ चुके थे। कितना वक्त चाहिए तैयारी के लिए? सर 2 महीने। पर सर अटैक 10 दिन बाद कभी भी हो सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? सर विद योर परमिशन सर, हम उन्हें रोक सकते हैं। कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। इससे हमें तैयारी के लिए 2 महीने मिल जाएंगे और उनकी तैयारी धीमी हो जाएगी। विस्तार से बताइए। सर भारत के ऊपर का आसमान भारत की टेरिटरी है। बाय लॉ दूसरे देश के विमानों को हमारे देश की टेरिटरी पार करने के लिए हमारी इजाजत लेनी पड़ती है। हम एयर स्पेस ब्लॉक कर देंगे तो वो हमारे ऊपर से उड़ नहीं पाएंगे। तो हम उनको इजाजत नहीं देंगे? इट्स नॉट दैट इजी सर। अकॉर्डिंग टू ताशकंद एग्रीमेंट साइंड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, ये तभी संभव है जब जंग हो रही है। लेकिन दुश्मन तो आ रहा है ना सामने से। सर आ रहा है पर टेक्निकली वॉर हो नहीं रहा है। सर विदाउट एनी रीजन एयर स्पेस ब्लॉक करने से इंडिया पे कई इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती हैं। हम शिकार की बकरी बनकर मरने के लिए खड़े नहीं हो सकते। सर एयर स्पेस ब्लॉक करना मुश्किल है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं देव, एयर स्पेस ब्लॉक करने का आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। But sir, That's it. इस संकट का समाधान निकालिए जल्दी से जल्दी। एक खुशखबरी है जनाब। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। बहुत जल्द ये आसमान ईस्ट पाकिस्तान से हमारी फतेह की तवारीख लिखेगा। देव साहब, मैं नया केस मिल गया? कैसे गेस कर लेते हो सर आप? मुबारक हो। क्या ही मुबारक सर, इतनी खुशी की बात, लेकिन अपनों को बता नहीं सकता। प्रोटोकॉल। खुद ही खाओ अपने पास होने के लड्डू। अब लो ना सर। केस क्या है? आप जैसा कोई बड़ा केस तो है नहीं, बस नजर रखनी है। किस पर? कश्मीरी लड़का है 17 साल का, काशिम कुरैशी। शायद बॉर्डर पार वालों के कांटेक्ट में आ गया। किया क्या उसने? गन के साथ पकड़ा गया। 17 की उम्र में गन सर। सामने देख। मकबूल साहब, ये लड़का काम कर पाएगा? सीधा। घोड़े की मानिंद है ये, बाहर से नरम पर अंदर मवाद भरा है इसके। फायर। शाबाश। यही करेगा। पाकिस्तान आईएसआई का नया रिक्रूट होगा। आजाद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत बड़ा कारनामा करने वाले थे ये लोग। फिलिस्तीन की तरह कश्मीर हमें ही आजाद कराना होगा मेरे भाई कासिम। मकबूल भाई, कुछ भी कार गुजरूंगा, आप बस ऑर्डर करें।
इंदिरा जी के बेटे राजीव जी का हवाई जहाज हाईजैक करने वाले थे। अब पुलिस कस्टडी में है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर, ये कासिम के साथ और 2 लोग थे जो इस प्लान को अंजाम देने वाले थे। अब कासिम पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया है, तो पुलिस कासिम को एयरपोर्ट पे तैनात कर रही है इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। बतौर पुलिसमैन? जी सर। अब हवाई जहाज तो हाईजैक नहीं कर सकते ये लोग, बस इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजना है। ऐसे लोगों से उनके जमीन ही नहीं आसमान भी छीन लेना चाहिए। थैंक्स। What is wrong with you? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयर स्पेस ब्लॉक इज इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल सर। हाउ? पाकिस्तान ऐसा करेगा। एंड व्हाई विल पाकिस्तान डू दैट? हम पाकिस्तान से ऐसा कराएंगे। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान इतना पागल है कि वो बिना किसी बात के अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा? मुझे यकीन है सर। आई हैव अ प्लान। जो तुम कह रहे हो वो कहना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। एयर स्पेस ब्लॉक करने की अथॉरिटी जो है वो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। इसलिए मुझे तुम्हारा प्लान अभी भी असंभव लगता है। सर, 1.25 लाख से 1 को लड़ाना गुरु गोविंद सिंह जी को असंभव नहीं लगा। वानरों के साथ रावण से लड़ना राम जी को असंभव नहीं लगा। और महाराणा प्रताप को अकेले मुगल सल्तनत से लड़ना संभव नहीं लगा। तो फिर उनके वंशजों को यह असंभव नहीं लगना चाहिए। सर, अगर हमने ये कर दिखाया तो अपना देश और ईस्ट पाकिस्तान में मर रही इंसानियत दोनों बच जाएंगे। आई नीड परमिशन सर। देव, तुम्हें लगता है पाकिस्तान इतना बेवकूफ है? नहीं सर, पर हम उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। सर, ऐसा ऑपरेशन दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, और वो भी 9 दिन में। इतिहास ऐसे ही बनता है। नमस्कार। दिल्ली जाने वाले मुसाफिर मेहरबानी करके दरवाजे की ओर बढ़ें। धन्यवाद। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू दिल्ली आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द गेट। थैंक यू। बी अलर्ट। अपनी आंख, नाक, मुंह, हाथ सब काम पे लगा। वो देख। सर, इस एयरपोर्ट से एवरी ऑल्टरनेट डे 3 फ्लाइट्स टेक ऑफ कर दिए। सुबह चंडीगढ़, दोपहर जम्मू और शाम को दिल्ली। वार था नजर। इमोशन। उस तरफ देख, वहां पे ना इनमें से वार विच नाज न जनाब, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखा? हाथस होता तो अंदर जाने देता क्या? चल। कासिम तो प्लेन अगवा नहीं कर पाएगा, पर वही हमें उन दोनों तक पहुंचा सकता है। पन्नी जी ना, आका तेजी याद, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना।
वरना नाइन मौज बोब सब याद दिला देंगे, समझे? यकीन मानिए जनाब, पहुंचा दूंगा हाई जगह तक, वल्ला पक्का पक्का जनाब। बॉडी लैंग्वेज से तो ये डरपोक लगता है। लग भी रहा है और नहीं भी। अक्सर अरे कासिम, अरे तू तो काम पे लग गया है, बड़ा जिम्मेदार हो गया है। अगर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तब मुझे ये क्यों करना पड़ता? पर हुआ क्या? हुआ क्या है? तुम बूढ़े सारी जिंदगी यहीं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे, सिर्फ चुतगन तमोक्चोन। चायू अरे क्या हुआ कबूल? अब क्या इस उम्र में तुम्हारे जैसे कबूतर उड़ाएं? आज का दिन तो निकल गया। कल कासिम किससे मिलता है, क्या करता है, लीड वहीं मिलेगी। हम कश्मीर तो आ गए थे, पर यहाँ की पुलिस हमारे प्लान से अनजान थी, इसलिए हमें उनकी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। अब अकेले ही कासिम के जरिए हमें इस जंग को रोकना था। एक काम करो, तुम भी इसके साथ पिक्चर देख लो। हेलो बेबी डॉल, यहाँ आइए। पायलट अंकल के पास चॉकलेट है, आपको चाहिए चॉकलेट? नमस्कार, जम्मू जाने वाले मुसाफिर मेहरबानी करके दरवाजे की ओर बढ़ें। गुड मॉर्निंग, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू जम्मू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द गेट। थैंक यू। कासिम को तो मैंने ही पकड़ा था जनाब, लेकिन बाकी दो हाईजैकर्स के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कितनी बार देखेगा? ये पागल है, पूर्ण पागल। नॉर्मल होता तो प्लेन हाईजैक की सोचना क्या? देव, एक एक करके दिन निकल रहे हैं। मिनिस्ट्री हमसे सवाल कर रही है।